नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज हिंदुस्तान शर्मसार है। हर बेटी, हर बहन, हर मां परेशान है। शर्म से आंखें झुक रही हैं। जब तक इंटरनेट बंद था तब तक मणिपुर की सिसकियां उसकी सरहदों तक सिमटी थीं। इंटरनेट बहाल होते ही दर्द और ज्यादती की तस्वीरों ने मणिपुर की दहलीज को लांघ दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसने सड़क से संसद तक को झकझोर कर रख दिया। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन यकीन जानिए उस वीडियो का एक एक सेकंड 100 सवाल खड़े करता है। मणिपुर में सरेआम सरेराह बेटियों को बेआबरू किया जाता रहा। दरिंदगी के आगे इंसानियत जिंदा लाश बनी रही। 1000 की भीड़ और टारगेट पर 2 बेटियां। सोचिए कितनी बेबसी रही होगी। भीड़ ने निर्वस्त कर दिया। घंटों तमाशा हुआ और इम्फाल से लेकर दिल्ली तक किसी का कलेजा नहीं कांपा। वो गिड़गिड़ाती रहीं, अपनी बेबसी की दुहाई देती रहीं, लेकिन इंसानों की जिंदा लाशों से क्या उम्मीद की जा सकती थी। आज मैं और मेरे साथ पूरा देश सवाल पूछ रहा है। सत्ता से, सियासत से, सिस्टम से, आपसे, मुझसे, हर किसी से। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या इस मामले को दबा दिया जाता? और कितनी दरिंदगी की घटनाओं को दबाया गया है? क्यों मणिपुर को आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया? इम्फाल से लेकर दिल्ली तक सब इतने दिनों तक खामोश क्यों थे? जो हो रहा है वो उन्माद है या सियासत? मणिपुर का गुनहगार कौन है? जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे या 20 साल तक आसाम से थे। वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? और प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है इस पर आप खामोश क्यों हैं भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली हैं क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली हैं क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है, इंसानियत पर कलंक है। लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर अलग ही सियासत हो रही है। मणिपुर के नाम पर कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेर रही है। मणिपुर पर चुप रहने का आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी वहां जा सकते हैं तो पीएम क्यों नहीं जा सकते? कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं, और आज गैंग रेप हो रहा है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े, आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं। तो मणिपुर को लेकर अब कई सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब कौन देगा, अभी तक ये भी समझ में नहीं आ पा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं रजत सेठी, मणिपुर सीएम के पूर्व एडवाइजर। स्वागत है आपका रजत जी इंडिया टीवी पर।
चूंकि आपको सीएम के साथ काम करने का अनुभव है, मणिपुर कैसे जल रहा है ये आप बखूबी हमें समझा सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए रजत जी, ये हो कैसे गया, इतने आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई मणिपुर की स्थिति कि आज हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं? पराशर जी नमस्कार। प्राची, देखिए, जो घटनाक्रम मणिपुर में शुरू हुआ वो 3 मई को शुरू हुआ, जिस समय चूरा चांदपुर में मैतेई समाज के करीब 14 गांव थे, जिनमें से मैतेई लोगों को निकालकर बेदखल किया गया, बाहर किया गया। लेकिन साथ साथ एक ऐसा र्यूमर भी स्प्रेड हुआ, एक ऐसी अफवाह स्प्रेड होना शुरू हुई कि वहां पर मैतेई लोगों को सिर्फ गांव से निकाला ही नहीं गया, साथ में मैतेई महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ और उनके साथ रेप भी हुआ। 3 तारीख की रात तक इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया था, 3 मई की बात हो रही है, कि जिसमें कई सारे इम्फाल में रहने वाले मैतेई कम्युनिटी ने भी सोचा कि हम भी प्रतिरोध लेंगे और खुद जहां स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई वहां अपने हाथों में लेकर सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। और उसी का नतीजा है कि 4 तारीख को ये मॉब मानसिकता से ग्रसित होकर कई सारे गांव वालों ने मिलकर एक मॉब ने 2 महिलाओं के साथ जो ये भत्स वीडियो हम लोगों को देखने को मिला, वैसा एक इंसिडेंट हुआ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 4, 5, 6, 7 इन 4-5 दिनों में जो जिस तरह के कृत्य हुए हैं मणिपुर में वो बयान नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मई के बाद आज जुलाई में हम हैं, 70-75 दिनों में स्थिति वहां की काफी हद तक पटरी पर आ रही थी, काफी हद तक चीजें वहां पे रिजॉल्व हो रही थी, वहां पे जितनी हिंसा की घटनाएं थी वो भी कम हो रही थी। लेकिन जो उन दिनों में जो घटित हुआ है वो तो निशंस है, उसके बारे में जितनी भी भर्त्सना जिस भी फॉर्म से की जाए कम है। लेकिन लोगों को, आपके को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ये 75 दिन पुरानी एक जो कि स्टार्टिंग जब हुआ, इसीलिए ये समस्या इतनी गहरी होती चली गई, क्योंकि कई सारे दर्दनाक किस्से हुए इन दिनों में। लेकिन रजत जी, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण रही है कि इतना सब कुछ मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर के अंदर बेटियों के साथ जो सुलूक हुआ वो आज एक वीडियो के बाद सामने आता है? मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, एक आरोपी को अभी तक सिर्फ आप पकड़ पाए हैं 77 दिनों में। क्या ये लापरवाही नहीं, क्या ये फेल्योर नहीं? देखिए प्राची जी, चूंकि मैं अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं हूं, तो मैं एक सिटीजन, एक कंसर्न सिटीजन की तरह अपना विचार जरूर रख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, हुआ क्या है कि उन 4-5 दिनों में करीब 100-200 FIRs एक से एक विभत्स घटनाओं को लेकर दर्ज की गई हैं वहां की कई सारे पुलिस थानों में। और ये भी जिन 2 बहनों के साथ ऐसा हुआ, उनमें से एक के साथ में एक ने एक वायर मैगजीन को इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बोला कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ बुजुर्ग मैतेई लोगों ने इंटरवीन करके वहां पे उसको रोका। तो पूरी स्थिति सिर्फ इस वीडियो से इतना तो ये क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग जो थे वो शोषण करते हुए 2 महिलाओं को लेकर गए हैं। क्या घटनाक्रम रही, कौन कौन चेहरे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ये तो वीडियो अभी सरफेस हुआ ना। आप देखिए, जब सैकड़ों ऐसी FIRs सिस्टम के पास थी और सिस्टम अभी भी लड़ रहा है हिंसा को रोकने के लिए, रोज कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, जब लिमिटेड पुलिस फोर्स हो, तो मुझे लगता है वो उन केसेस के साथ जो जस्टिस होना चाहिए था उस पर काम ही नहीं कर पाई इतने दिनों से। और शायद इसीलिए अब जब वीडियो सरफेस हुआ, सामने आया, आप चेहरों को देख सकते हैं कि ये चेहरे। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, कितना वक्त बीत जाता है, अभी भी हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि बेटियों का असली गुनहगार कौन है। अभी तक भी हम इस बहस में उलझे हुए हैं, कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी ये हुआ, तो इसके पीछे हम कैसे नैरेटिव सेट कर सकते हैं, लेकिन उन बेटियों पर क्या बीत रही होगी ये शायद कोई समझने को तैयार नहीं है। रजत जी, ठीक है सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। अब देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक और बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। सुनीता दुग्गल, सांसद भारतीय जनता पार्टी, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, कर्नल शांति कुमार सिपम रिटायर्ड, BL वोहरा, पूर्व IPS, रामी देसाई, नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर संदीप थापर भी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, आपने वो वीडियो देखा है जिसे शायद हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, चला नहीं सकते? प्राची जी, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने देखे हैं, और सच में ही ऐसी विभत्स वो घटना है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है, और जितना कड़ी से कड़ी सजा उन पापी लोगों को, उन गंदे लोगों को इसमें दी जाए उतनी कम है प्राची जी। क्योंकि वो घटना जो है वो सच में, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का सिर जो है वो उसका शर्म से झुकता है। हम लोगों का जब उस घटना के बारे में हम सोचते हैं, या कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्लिप्स जो हैं वो हम लोगों ने उसमें देखी हैं, तो वो इसकी जितनी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, और बहुत ही दर्दनाक वो घटना है। नहीं सुनीता जी, देखिए आज सिर्फ निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा। आज देश जवाब मांगता है। आज देश ये जानना चाह रहा है कि मणिपुर में इतना कुछ होता रहा तो सरकारें खामोश क्यों रहीं? वहां की सरकारों ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया? 77 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक आरोपी को पकड़ पाए हैं। सुनीता जी, जितना कलेजा मेरा कांप रहा है, जितना पूरे देश का कांप रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, क्या आपका भी उतना ही कांप रहा है? उतनी ही संवेदनाएं आपको भी जग रही हैं? प्राची जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि शायद आपसे भी कुछ 2 कदम आगे ही जो है वो मेरा कलेजा इसको देखकर कांप रहा हो। क्योंकि ये जिस तरह का ये वाकया जो है सामने आया है, इससे सभी महिलाएं, वो चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, कहीं से क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, सब तो बताइए मैडम, आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या किया? से आहत हुई हैं। ठीक है सुनीता जी, आप भी आहत हैं, मैं भी आहत हूं, राधिका जी भी आहत हैं, मेरे जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे सब आहत हैं। अब आप ये बताइए, इस वीडियो के आपके संज्ञान में आने के बाद आपने क्या किया? कैसे आप बेटियों की आवाज बनी? देखिए प्राची जी, वीडियो जो है जैसा कि आज ही सब लोगों की नजर में ये आया है, और जैसा कि आप लोगों को अभी जो एडवाइजर हैं वहाँ के सीएम साहब के, उन्होंने आप लोगों के समक्ष सारी बात रखी है। क्योंकि जो लोकल वहाँ की पुलिस है और जो वहाँ का प्रशासन है उसके बारे में वही लोग बेहतर बता सकते हैं, तो वो आपके समक्ष वो बात रखी है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी जो हैं वो मणिपुर में गए, और वहां पर जाकर जिस तरह से सभी जितने भी दल हैं उन सबको उन्होंने एकत्रित करके वहां पर शांति बहाली के लिए जो कार्रवाई की, जो काम किया, उसके बाद से जो है वो सिचुएशन जो है धीरे धीरे ठीक होने लगी है। क्योंकि जैसा कि जो रजत जी ने बताया कि 4 मई की ये घटना है, उस समय में ये बहुत ही मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि अभी गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए, क्या कदम नहीं उठाए। मैं तो सिर्फ आपसे आपकी भूमिका जान रही हूँ। सांसद हैं, महिला हैं आप, सांसद की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज उठाएं। ये वीडियो सामने आने के बाद बताइए, आपने पार्टी में कितनी आवाज उठाई, या आपने कहां पर जाकर, किसके सामने जाकर ये बताया कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए? बस इतना जान रही हूं, आपने क्या एफर्ट किए? प्राची जी, देखिए, मुझसे जहां कहीं पर भी इसके बारे में किसी भी मीडिया कर्मी ने बात की, उसके ऊपर मैंने अपना प्रक्रिया, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है। इसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने संसद शुरू होने से पहले अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा है कि किस तरह से अंदर से क्रोध जो है इस बात को लेकर आ रहा है, और पूरा का पूरा मैं ये कहूंगी कि सुनीता जी, क्रोध इसी बात को लेकर है ना कि मीडिया हाउस के सामने प्रतिक्रिया देने के लिए आपको जनता ने नहीं चुना था, महिलाओं ने आपको नहीं चुना था। आपको इसलिए चुना गया था कि अगर महिलाओं के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आप कम से कम एक आवाज तो उठा देती ना सुनीता जी। मैं वो करने को तैयार हूं। मैं कुछ नहीं चाहती सुनीता जी, आप अगर एक सांसद को मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, तो फिर हो गया फिर इस देश का कल्याण। सुनीता जी, आप बखूबी जानती हैं, आप महिला सांसद हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप जानती हैं सुनीता जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैडम सुनिए मेरी बात कि हम जो है संसद के अंदर इस बात को रख सकते थे, लेकिन क्या विपक्ष ने संसद को चलने दिया? आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात कही कि हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या उन्होंने चर्चा करने दी? आप ये बताइए कि विपक्षी दल क्या चाहता है? ये इतना ज्वलनशील आज के समय में मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर जब हमारी सरकार की तरफ से हर काम विपक्ष नहीं करेगा इस देश में, हर काम विपक्ष नहीं करेगा इस देश में। संसद में आपको मौका नहीं मिला मैडम, तो आप अपनी पार्टी के अंदर अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने आवाज उठा सकती थी। बड़ा अच्छा लगता है जब हम सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में होते हैं, तब बेटियों की चिंता हमें होती है सुनीता जी। लेकिन जब असल में जिम्मेदारी आती है ना, तो हम भागते हैं बेटियों की जिम्मेदारी से। ये ऐसा काला सच है सुनीता जी, जिसे एक्सेप्ट करने में मुझे भी दुख हो रहा है। आपको ये लगता है कि
प्राची जी एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि हमने ये बात जो है हम ये रखे और उसके लिए क्या हम बड़े बड़े अपने पोस्टर बना के बड़े बड़े वो छपवाएं कि हमने इस बात के लिए इनसे मुलाकात नहीं की, तो इनसे सुनीता चर्चा जी की? आप शायद ये बातें सुनिए जो मैडम, है- मैंने अपने सवाल जी, आपसे जो जी, पूछा था जी, शुरुआत में वो जी। यही पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए महिला सांसद होने के नाते अभी तक आपने क्या क्या कदम उठाए। मैं नहीं कह रही आप पोस्टर छपवा दीजिए, मैं नहीं कह रही आपसे कि आप ढिंडोरा पिटवा दीजिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझे बता देती मैं यहाँ मैंने पूछा था। देखिए मैं आपको बता ही रही हूँ, वो तो बात के सभी सांसद, हम जितने भी महिला सांसद हैं, सबने इसके ऊपर बैठकर बात को बड़ी गंभीरता के साथ हमने ये लिया कि इसको हम किस तरह से जो है और बात संसद में रखने की है। लेकिन आप बताइए कि विपक्षी अगर चलिए राधिका खेड़ा जी चर्चा ही नहीं करने देना चाहते, राधिका खेड़ा जी कैसे ये बात आगे बढ़ेगी? राधिका खेड़ा जी, बहुत सेंसिटिव इशू है और इन तस्वीरों को मैं चला नहीं सकती, मैं दिखा नहीं सकती, ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए, पूरा देश यही कह रहा है। और बीजेपी के जो आरोप हैं आप लोगों पर वो ये हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, ये सेंसिटिव इशू है, हम संसद में बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसे क्लॉज के चक्कर में उलझाना चाहती है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है हंगामा करना, सियासी रोटियां सेकना। प्राची जी, पिछले 77 दिन में मैंने आपके साथ बहुत डिबेट करी है और हर डिबेट पे आपने देखा होगा मैंने मणिपुर के ऊपर चर्चा करी है, हर डिबेट पे। बिल्कुल। और मैं आज बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया है, क्योंकि ऐसे मैंने और कोई एक आध और कोई देखे होंगे जर्नलिस्ट, स्पेशली महिला जर्नलिस्ट भी, जो बिल्कुल चुप्पी साधे रही हैं। और आप जिस तरीके से सवाल पूछ रही है सरकार से, देश की बेटियां, मणिपुर की बेटियां, आप सच में इस समय आप उनकी आवाज बन के ये सवाल पूछ रही है और दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, अब आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हम संसद नहीं चलने दे रहे। 77 दिन हो गए हैं मैडम ये घटना शुरू हुए हुए। 77 दिन पहले देश के गृह मंत्री दक्षिण भारत में कर्नाटक में जाके लोगों को धमका रहे थे कि अगर आपने यहाँ पे कांग्रेस को वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। उसी के कुछ दिन बाद मणिपुर में दंगे शुरू हो गए, मणिपुर जलना शुरू हो गया। जब मणिपुर जल रहा था, बार बार चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, सब बार बार सरकार के सामने ये बात कह रहे थे कि मोदी जी अपना घूमना बंद करिए, विदेश जाना बंद करिए, आपका देश का एक हिस्सा, ईस्ट इंडिया का एक हिस्सा जल रहा है। वहां की बेटियां गुहार लगा रही थी, आप लोगों ने देखा था और आप लोगों के चैनल ने वो वीडियो भी चलाया था जिसमें राहुल गांधी जी से महिलाएं आके कह रही थी कि हम सुरक्षित नहीं है। तब भी ये सरकार नहीं जागी। जब राहुल गांधी जी गए तब भी डिबेट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता आके यहाँ पे एक हास्यास्पद सी स्थिति बना रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे कि राहुल गांधी क्यों गए। हम बकायदा कितने 77 दिन से ये बात कह रहे हैं, बार बार कांग्रेस ये आवाज उठा रही है, लेकिन नहीं, मोदी जी तो जाएंगे, उनको तालियां बजवानी है अमेरिका में, उनको दुबई जाना है, उनको यूएई जाना है, उनको फ्रांस जाना है। क्या देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं को चौकीदार कहते हैं, क्या सिर्फ नारा देना था 15 अगस्त को खड़े होके और कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी यहाँ क्या हालत हो रही है देश में आप देख रहे हैं। एक तरफ आप संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, आप मत उंगली उठाइए क्योंकि आप भी उस संसद में थी जब जिस संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे तो देश के पहलवानों पे लाठियां बरसाई जा रही थी। जिस तरीके से ये सरकार बार बार इस देश की बेटियों को अनदेखा करती है, लक्षिता नारे देने होते हैं वोट के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या हुआ? अब कल राधिका जी, आज मैं आप में से किसी के साथ कोई सियासी बात में नहीं उलझना चाहती, मैं आपसे एक महिला होने के नाते सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है, क्या हमारी बेटियां इस बात का दंश झेल रही हैं कि बेटियों को लेकर, बेटियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर हमारी सेलेक्टिव अप्रोच है? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर भी लगा रही है कि जोधपुर की बेटी बेटी नहीं, मणिपुर की बेटी बेटी, क्या ऐसा है राधिका जी? मैं आ रही हूँ सुनीता जी फिर। प्राची जी, कांग्रेस पार्टी एक बात पे बहुत स्पष्ट है, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ या बेटे के साथ भी, किसी के साथ भी, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये बार बार करते भी हैं, उन लोगों को जेल भी किया गया, सजा भी हुई है। लेकिन मुझे बताइए, 77 दिन में हमने बेटियों पे लाठी चलते हुए भी देखी है, 77 दिन में हमने मणिपुर के हालात भी देखे हैं। जब बार बार पूरा देश और मणिपुर के लोग चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रहे थे तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? इससे बड़ा फेलियर इस देश के गृह मंत्री के लिए क्या हो सकता है? 77 दिन से मणिपुर जल रहा है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, मैं फिर कहूंगी, बेटियों के लिए सिर्फ वोट मत मांगिए। इन्होंने आज
2 साल हो गए इनकी सरकार को, वादा किया था बेटी को सदन में लेकर आएगी। ठीक है राधिका जी, इस सवाल का जवाब सुनीता जी देंगी, सुनीता जी से मैं जवाब लूंगी। उससे पहले बाकी मेहमान भी हैं, पहले उनको मैं चर्चा में ले आती हूँ। सुनीता जी आऊंगी आपके पास, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ तू मैं की बहस में पड़ना नहीं है। आज मुझे ये जानना है कि मणिपुर में ये हुआ कैसे, मणिपुर में इतनी विभत्स घटना हो कैसे गई, और अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या हमें पता चल पाता कि मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। रामी देसाई जी, हर किसी का खून आज खौल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मणिपुर में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? सुन पा रही है रामी जी? चलिए मैं रामी जी के पास बाद में जाऊंगी, संपर्क उनसे टूट गया है। ब्रिगेडियर संदीप थापर जी, आप जरा इसे समझाइए। सियासत अपनी जगह है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट करना अपनी जगह है, लेकिन हो क्या रहा है? मणिपुर की असली समस्या क्या है? क्यों 77 दिन बीत जाने के बाद भी सब कुछ ऐसा कैसे ही है? देखिए, मैं चाह के भी ना पॉलिटिकल थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। इसमें पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, इसमें रिलीजियस कंटेक्स्ट है, इकोनॉमिक है, काफ़ी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैतीज जो वैली में रहते हैं और नागाज हिल्स में रहते थे जो आसपास हैं, तो ब्रिटिश ने कुकीज़ को लाके उनको फुट हिल्स पे रखा प्रोटेक्ट करने के लिए, एज अ बफर इनके बीच में। अब धीरे धीरे कुकीज सारे क्रिश्चियन नागा के साथ रह के क्रिश्चियन बन गए, तो नागाज और क्रिश्चियंस ट्राइबल्स हैं, 90% हिल्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें मैतीज कुछ खरीद नहीं पाते, वो वहाँ सेटल नहीं हो पाते। मैतीज जो वैली में रह रहे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये पहले भी हो चुका है, होना ही था। लेकिन कुछ हर चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि हाई कोर्ट का डिसीजन के एसटी स्टेटस देना मैतीज को, उससे स्टार्ट हुआ, अप्रैल में शुरू हुआ, जिसके चलते इन्होंने निकाला। और भी बहुत इश्यूज हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो कुकी के साथ बंद कर दिया, वैली हिल डिवाइड एक, और ये जो ड्रग्स का इशू है, इसमें इंसर्जेंसी भी मुलविज़ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो असली प्रॉब्लम है, ये शुरू होने के 15 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाने चाहिए थी मेरे हिसाब से। ये और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पॉलिटिकल, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। वो मैती को सपोर्ट करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुकीज़ ने नहीं किया, बराबर की वायलेंस हुई है दोनों साइड पे, लेकिन उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। मणिपुर की 2 सीटें हैं पार्लियामेंट में, तो इसलिए जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए मणिपुर डजंट मैटर। आई एम सॉरी टू से दिस। 2 सीटें हैं, नहीं तो आर्मी की 10 ब्रिगेड हैं वहां पर, 1 लाख ट्रुप्स हैं आर्मी और असम राइफल के जी। उनको अगर 2 दिन दे दिए जाते तो वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले आते, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। यहां से जरूर सीपीओस गए, एक पुलिस सीआरपीएफ के आदमी को आपने सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया, लेकिन हमने देखा है इफेक्टिव नहीं हुए। वेपन्स लूटे जा रहे हैं, पहले भी होता था, वेपन्स लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए थापर जी, आपने अभी जो सवाल उठाया ना, वो बड़ा वाजिब सा सवाल है कि वहां पर जो सरकार है वो कर क्या रही है। अगर दंगा भड़क रहा है, अगर आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है 2 समुदायों के बीच में, अगर एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है, तो सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया, एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर जवाब सुनीता जी आप देंगी, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। बीएल वोरा जी आपके पास आऊंगी, कर्नल शांति कुमार सपम जी आपके पास भी आऊंगे, और रामी देसाई जी आपका कॉमेंट पे रह गया। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। मणिपुर से आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सबका सर शर्म से झुक चुका है। सवाल यह है कि वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। सवाल यह है कि मणिपुर की बेटियों का गुनहगार कौन है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शांति कुमार जी, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ ये किसकी वजह से हुआ? क्या वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए? क्या हालात कंट्रोल नहीं हो पाए, या कंट्रोल करने से पहले ही हाथ से निकल गए? क्या वजह है जो इतनी भयावह तस्वीर सामने आई? शांति कुमार जी, आवाज मिल रही है?
चलिए मैं शांति जी के पास लौटूं। रामी देसाई जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसा क्या मजबूरियां हैं, ऐसा क्या है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हालात, या जो इतनी विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे मैं दिखा नहीं सकती, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकती, जिन्हें देखकर आंखें अपने आप शर्म से नीचे झुक जा रही हैं? गुड इवनिंग। डेफिनेटली ये जो हमें आज सुबह उठ के वीडियो देखने को मिला है, आई हैव बीन फॉलोइंग ये जितना पूरा मणिपुर में हो रहा है पिछले 74 डेज से। ये हमको एक बात समझना पड़ेगा, ये आज जितना मैंने आपके डिबेट पे सुना है, मैंने सब पॉलिटिकल सुना है कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। मगर इसमें हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट्स का लेना बड़ा ज़रूरी है। ये कोई सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ये पहली बार ही नहीं हुआ है, ये 10 बार पहले भी हुआ है और दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ हुआ है। मैती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में ये पहली बार ही हुआ है एंड यस इट इज़ कंडेमेबल। मगर ये कहना कि जैसे हमारे पहले जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये 2 दिन के अंदर नहीं ठीक हो पाता, बिकॉज इसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व थी। 40,000 ट्रूप्स स्टेट ऑफ मणिपुर में हैं। 20,000 to 30,000 refugees have taken shelter in the Assam rifle camps. 20,000 लोगों को सेफ पैसेज दिया गया है। ऑफ कोर्स हमारी मिलिट्री फोर्सेस जमीन पर बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर सिविल सोसाइटी के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है। जब 4,000 वेपन्स मणिपुर में फ्लोट कर रहे हैं, वो किन के हाथ में फ्लोट कर रहे हैं? वो आपकी सिविल सोसाइटी, मेटी हो, कुकी हो, नागा हो, उनके जो सिविलाइज लोग हैं उन कम्युनिटीज में, उनके हाथों में थोड़ी ना है। वो मिसक्रिएंट्स हैं जो इस कम्युनिटी में, उनके हाथों में है। द प्रॉब्लम इज दैट हम हर चीज को एक पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहते हैं। हम हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअली हम किसी चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उतना हमारे में पेशेंस है नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्ट में आपने बैनर्स देखे होंगे। प्रोटेस्ट में बैनर्स क्या लगाए गए थे? दैट हमको सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन के बिना पीस नहीं आएगा। जब आप ऐसे बैनर्स लगाते हो, जब आपकी सोच ऐसी होती है, देन वायलेंस ऐसा एक शेप लेगा एंड इसमें वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होंगे लाइक वुमेन और चिल्ड्रन, दे विल बी इम्पैक्टेड, सैडली सो। मगर ये हमने सब जगह देखा, हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। द प्रॉब्लम इज that we have to look at this in a context and पिछले 70 दिन में वायलेंस टेपर हुआ है, मगर अब जो मैं बताना चाहती हूँ इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू अकर अगेन। ये एक ही वीडियो है, ऐसे बड़े सारे वीडियोस निकलेंगे, हर कम्युनिटी की तरफ से वीडियोस निकलेंगे, क्योंकि वायलेंस खाली एक साइडेड नहीं हुआ है। एंड जब ये निकलेगा, द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस री-इरप्टिंग विल बिकम वन ऑफ आवर बिगेस्ट इश्यूज। ठीक है, बस एक सेकंड सर, मैं जरा वीएल बोरा जी को चर्चा में ले आऊं। बोरा साहब, जैसा अभी बता रही थी रामी देसाई जी, आप भी मानते हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी जो तस्वीर आई है उसके बाद ये मान लेना या ये कह देना कि सरकार पर बहुत ज्यादा सरकार इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ये भी थोड़ा सेंसिटिव नहीं लग रहा है? अभी तो सरकार से सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि कैसे होता रहा, आपको कानो कान खबर कैसे नहीं हो पाई? राजीव जी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं मणिपुर में डीजी रहा हूं, आईजी रहा हूं, डीआईजी रहा हूं, होम सेक्रेटरी रहा हूं। मुझे मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। ये सिचुएशन एक्चुअली नवंबर दिसंबर पिछले तक तो ठीक थी। मैं वहां गया था, दोस्तों के साथ घूम के आया था। जब ये सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो डेफिनेटली होती है, तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, जिसमें पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, फोर्सेस, सबका फेलियर जो है वो है इसमें। और अभी जैसा अभी एक ही वीडियो निकला, आपकी अगर हालत देखें तो अभी और भी निकलने की संभावना है। तो मैं कारणों में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि काफी डिस्कशन हो गया। करना क्या, मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। पहले सबसे कि जस्टिस क्विकली मिलना चाहिए, चाहे सीबीआई के केसेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाए या कोर्ट मॉनिटर दिया जाए, बड़ा जरूरी है। रिकंसिलिएशन बिटवीन कम्युनिटीज बहुत बहुत जरूरी है, उनमें बातचीत हो जाए। ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वहां के डिवाइडेड हैं, फ्रैंकली फ्रॉम द मिडल। ये जो
हथियार दिए गए हैं ये अफसरों कई तो अफसरों की तरफ से अपने अपने कम्युनिटीज को दिए गए हैं। तो ऑफिसर्स को बाहर से लगाना चाहिए वहां पे, ताकि न्यूट्रल लोग जो हैं वो वहां पे रहें। और एक जो 4000 हथियार जो हैं घूम रहे हैं उनको वापस लेना बहुत बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो जाए। और बॉर्डर का ध्यान करना बहुत जरूरी है। 1700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ, ठीक है। और वो पोरस बॉर्डर है। और वहां पे रोहिंग्यास का भी इशू है, और बड़े इश्यूज हैं सारे, आप जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मेरा ये कहना है कि इमीडिएटली नीड है, और शायद वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ओवरवेल्म्ड हो गई है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो सारा एक्शन लिया जाए। गृह मंत्री जी गए थे, 3 दिन बिताए, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी दिया, पर उस पर खास काम नहीं हुआ है। और ये जो कम्युनल डिवाइड हो गया है, इसको ठीक करने में प्राची जी बहुत 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 टाइम लगेगा। पहले नहीं था कम्युनल डिवाइड, पहले इंसर्जेंट ग्रुप थे, वो तो भारत सरकार से लड़ते थे, चाहे वो ठीक है। उससे पहले मैं सुनीता जी से कमेंट लूंगी, लेकिन शांति जी हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर गए। कर्नल साहब, उनके पास चली जाती हूँ, फिर सुनीता जी। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, आप सुन रहे होंगे तमाम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कर्नल साहब, अभी तक जो चर्चा निकल कर आ रही है वो ये कि वक्त रहते शायद कदम उठा लिए होते, या जरूरी कदम या स्ट्रॉन्ग कदम या स्ट्रिक्ट कदम उठा लिए गए होते, शुरुआत में ही रोक लिया होता, तो शायद ये विभत्स तस्वीर देखने को ना मिलती, शायद ये भयावह तस्वीर देखने को ना मिलती। और जैसा सब कह रहे हैं कि ये तो अभी एक वीडियो है, ना जाने ऐसी कितनी वीडियो होंगी जो सामने आएंगी तो खून खौलेगा हमारा। फर्स्टली प्राची जी नमस्कार, एंड सब मेंबर्स को नमस्कार जी। सबसे पहले आज का शो में सबसे पहले जो रजत जी ने बोले थे, रजत सेठी साहब ने जो बोले थे, जो वायलेंस जो शुरू हुई थी 3 तारीख को, और सेम थिंग हमने भी सुना था उसके बारे में ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ चुरचांदपुर। मेनी थिंग्स हैड हैपेंड, सब हो चुकी। उसका वीडियो देखेगा तो आई डोंट नो क्या हो सकता है। बहुत बुरा चीज हो गया था ऑन द 3rd इवनिंग जी। जो चुरचांदपुर का जो गांव है, उसका बगल में गांव है, और सड़क पे ही लाइक जो आज हमने वीडियो देखा, मैंने देखा नहीं वीडियो, बट ये सुन के मेरा दिल जो है ना बहुत, आई वुड से क्या शर्म है, मतलब इसका वर्ड है ही नहीं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारा जो मणिपुर में ऐसी चीज हुआ, ये मैं बहुत दुख हूं इसमें। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, which बाकी जो जितना भी इंटरव्यू जो मैंने सुना है वो चीजें आया नहीं आज तक। जब मैं रिटायर होके प्री मेच्योर रिटायर लिया मैंने आर्मी से जी। और उसके बाद मैं सिक्योरिटी का बिजनेस शुरू किया, तो एक दिन मैं सिक्योरिटी चेक करने जा रहे थे, तो कई यूनिफॉर्म पहन के कई बच्चे लोग, यूथ, वो लोग खड़े थे। हाँ। वो लोग जो है वो थांगता इज अ स्पोर्ट्स, बेसिकली इट्स अ मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स इन मणिपुर। तो वो लोग सीख रहे थे वो से, बिकॉज मैतेई इज बेसिकली दे आर प्राउड ऑफ दिस थांगता एंड ऑल। तो मैंने पूछा था ये पार्टी क्या है। हाँ। तो उन्होंने बोला, कई लोगों ने बोला ये है अरमबाई तेंगोल। तो मैंने उनसे पूछा था कि उनका स्ट्रेंथ कितना है। उस टाइम में जब बताए थे तो स्ट्रेंथ था ही नहीं, बेसिकली उतना था ही नहीं। नाउ व्हाट हैपेंड इज, क्या हुआ 3 तारीख के शाम के कहानी सुन के, आप मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सर। 3 तारीख के शाम के दैट स्टोरी एट जो चुरचांदपुर में जो हुआ था, वो सुन के क्या रिएक्शन हुआ मैं आपको बताता हूं। हमने कारगिल वॉर जो है हमने फाइट किया था 1999 में। देखिए कर्नल साहब, मेरा बटालियन, नहीं एक बात सुनिए, ये प्लीज इसको सुनना जरूरी है। इट विल टेक ओनली 1 मिनट। बोलिए सर, बोलिए। कारगिल के टाइम में जब लड़ाई हुई थी तो फिर यूथ फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल ओवर द कंट्री, वो लोग सब आगे थे, हम भी लड़ेंगे करके। ठीक है। सो इमीडिएट एक्शन, जितना भी यूथ है दे जॉइन अरमबाई। दे हैड नथिंग, there was no weapon. Like if the government has to be clear, then how many licensed guns were given to the valley people that can be found out. ठीक है कर्नल साहब, valley people, ठीक है। So what happened is basically the 3rd evening जो है, 3rd evening में हुआ था,
उसका रिएक्शन वेरियस आया। ठीक है सर, ये रिएक्शन क्यों आया, ये जवाब मैं अब जरा सुनीता जी से ले लेती हूँ सर, क्योंकि हमने चर्चा तो कर ली, ये सब कैसे हुआ ये भी बता दिया। वो चीजें मैं बता देता हूँ। मैं आ रही हूँ कर्नल साहब। सुनीता जी, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट, जल्दी से सर, जल्दी से, क्योंकि समय निकल जाएगा फिर। बताया था, हाँ जो कंट्रोल कर सकता है, टाइम नहीं करे तो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है सुनीता दुग्गल जी, अब सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना भर है, मणिपुर में जो कुछ भी हो गया, अभी आपको जो कदम उठाने आप लोग उठाएंगे, प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, आप बता चुके हैं कि आप कितने सेंसिटिव हैं, विपक्ष कितना इनसेंसिटिव है महिलाओं को लेकर, ये सब कुछ जो हुआ, क्या इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं मानेंगी राज्य सरकार को? प्राची जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज जो है आज जिस तरह से महिलाओं के साथ जो है चारों तरफ हम देख रहे हैं, इसमें हम एक राज्य की बात नहीं करें, सभी राज्यों को हम देखें। राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो है वहां के जो मंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर तो रेप होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर 1 में हमारा राजस्थान जो है वो रेप में है। वहां की दिव्या मदेरणा जो कि वहां के विधायक हैं वो कहते हैं कि मुझे बाहर निकलते हुए डर लगता है। उस समय में कोई बयान नहीं आता, आज तो बहुत खुशी जता रही है ये कि ठीक है आपने हमसे सवाल किया, सवाल आपका बनता है, आपको जरूर सवाल करना चाहिए सरकार से, लेकिन क्या इस पे ओछी राजनीति चलती रहेगी? क्यों कांग्रेस जो है वो आगे नहीं आती? हम लोग तैयार हैं चर्चा के लिए, हम लोग तैयार हैं, कोई भी कानून किसी भी तरह का जो है, मैं आज राजस्थान पर चर्चा करने नहीं बैठी, पहले आप सुनिए मैडम, मैं राजस्थान पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। पूरे देश में, प्राची जी बिल्कुल पूरे देश में हर रोज महिलाओं के साथ ऐसे घिनौने अपराध होते हैं कि मैं चर्चा करने बैठ जाऊं तो शायद मेरा समय निकल जाएगा। मैडम चर्चा खत्म नहीं होगी, आज मैं मणिपुर पर चर्चा करने बैठी हूँ, आपसे जवाब लेना है मुझे, आप मुझे मणिपुर पर बताइए। पहले भी बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन मैं मणिपुर पे आपको यही बता रही हूँ कि क्यों नहीं हम संसद के अंदर इसके ऊपर बातचीत करके कोई ऐसा कानून लेकर आते हैं कि जिसमें सख्त से सख्त जो मैडम संसद में जब चर्चा होगी तब हो जाएगी। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो वहां के मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर पूछा था। 77 दिन बाद वीडियो आई, तब जाकर मैं, आप, राधिका जी, रामी जी बैठकर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो नहीं आती तो ना मुझे पता चलता, ना आपको पता चलता, ना किसी और को पता चलता। क्यों नहीं मणिपुर के बारे में जानकारी देनी जरूरी समझी वहां के सीएम ने, ये बताइए आप मुझे। नहीं, बिल्कुल देखिए ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो विभत्स घटना अगर हुई है तो उसकी जानकारी जरूर उनको जो है वो केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए थी और बिल्कुल उनकी इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की ये घटनाएं महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट लेकर, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मणिपुर है, कोई भी राज्य क्यों ना है, अगर महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट नहीं, मैं आज सुनीता जी ये बिल्कुल करने के मूड में नहीं हूं कि जब मैं आपसे आपका सवाल पूछूंगी तो आप राधिका खेड़ा जी यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ चली जाएंगी। महिला चाहे राजस्थान की है, चाहे मणिपुर की है, चाहे दिल्ली की है, सुनीता जी महिला है, और आज मणिपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, तो मैं सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करूंगी। मैडम आज मैं नहीं जाने दूंगी आपको राजस्थान, नहीं जाने दूंगी मैं आज आपको छत्तीसगढ़, मैं आज मणिपुर पर ही चर्चा करूंगी। राधिका जी देखिए, ठीक है सुनीता जी, ये आपने बहुत सारे आरोप लगा लिए, राधिका जी इस तरह से बात मत करिए, महिलाएं सब जगह की बराबर हैं। मैं किसी तरीके से बात नहीं कर रही मैडम, आप लोग अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखते ना तो शायद आज मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं पड़ती मैडम। में अगर ऐसा होता, अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते, कलेक्टिव आवाज उठाते तो आज मैं चर्चा नहीं कर रही होती महिलाओं के मसले पर। अब रुक जाइए राधिका जी, महिलाओं के लिए सबके जवाब दे दीजिए। रुक जाइए प्लीज सुनीता जी, रुक जाइए। अब 77 दिन पहले सांसद साहिबा जाग गई होती और ऐसे बोल रही होती तो जरूर हम राजस्थान पे भी चर्चा करते। खैर आप बोल रही हैं कि मणिपुर, राजस्थान, मणिपुर पे वापस आते हैं, ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। मेरे पास एक दिल दहलाने वाली फोटो है पिछले महीने की ही, और बीजेपी के एमएलए, इन्हीं के सांसद साहिबा की पार्टी के एमएलए जो कुंभी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनके पीआरओ एक आदमी का, मैं कैसे ये फोटो दिखाऊं, मुझे तो घबराहट हो रही है दिखाते हुए भी, एक आदमी का हाथ में सर लिए घूम रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई और किस तरीके से आप लोग लिप्त है वहां पे ये हालात करने के लिए। और ये मेरे पास नहीं है, ये हर अखबार में फोटो आई है। तो इसीलिए ये बार बार बोलना कि राजस्थान पे चर्चा करिए, आपके लोग, आपके एमएलए के लोग पीआरओ सरेआम लोगों का सर काट के वहां पे घूम रहे हैं हाथ में लिए, तो इसलिए ये बात से मत भागिए। और दूसरी बात, एक बहुत बहुत अजीब बात जो मुझे लगी आज कि रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस वार्ता करी, वही रविशंकर प्रसाद जी जिन्होंने कुछ समय पहले आके भी एक बयान दिया था, प्रेस वार्ता करके कहा था कि मोदी जी ने स्वयं यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम करा दिया। मोदी जी आए, उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि युद्ध विराम हो गया।
जी। तो आज वो मोदी जी जो इतने विश्व पटल स्तर पर जाकर, वही रविशंकर प्रसाद जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल से प्राची जी, और उम्मीद करती हूँ आप भी भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि वही आदमी आज ये क्यों नहीं करते कि मणिपुर में जो मणिपुर हमारा जल रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं और उनकी के देश के लोग, ठीक है, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे? जो प्रधानमंत्री बिल्कुल राधिका जी, देखिए आज सवाल मणिपुर को लेकर हैं, तो आज सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देश की हर एक बेटी इंतजार कर रही है कि उसे ये जवाब मिल जाए कि बार बार बेटियों को क्यों निशाना बनाया जाता है, बार बार चुनावी मुद्दों में उनको शामिल किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो मणिपुर की घटना ने एक बार फिर से बता दिया है कि जब जब महिलाओं पर अपराध होंगे तब तब हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाएगा। सरकारें अपनी जिम्मेदारी लेने से बचेंगी, विपक्ष इस पर हो हल्ला तो जरूर करेगा, लेकिन इसका कोई सलूशन निकल पाए इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसका नतीजा सिर्फ इतना होगा कि बेटियों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी, इस देश में ऐसी घटनाएं आती रहेंगी और सब मौन रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।